और फिर क्या हुआ, बोले मैया के दियो में गए। और तब मैयाल के करो कि चूड़ामणि उतार तब दई हूँ हरस समेत पवन सुत लयऊ। सीता मैयाल हनुमान जी को चूड़ामणि उतार भी दी है ना। और सीता मैयाल हनुमान जी थे एक संदेश को बोले मेरे तरफ पे भगवान थे कह दिया ये संदेश कि कहे तात असमोर प्रणाम सब प्रकार प्रभु पूरन कामा दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। आगे सीता मैयाल को प्रभु के जयंती कथा सुने हनुमान और बाण प्रताप समझे और भगवान थे योलक है कि को अपराध छी में और कि भगवान में का त्याग करे परमात्मा प्रति विनय सुने सीता मैया। सीता मैया का प्रणाम करवे हनुमान हृदय समुद्र पार आई प्रतीक्षारत कपियों थे मिलवे आनंद हो मधुवन आई फल खान लागी रखवाले खुशियां मनोन लागी महाराज है ना। जो रखवाले जी माँ वो बानरों को मारे हैं आई उल्टा बानरों को चमाड़ धर दी बोले भागो यहाँ बटी। रखवाले जो जिन्होंने सुग्रीव जी शिकायत कर दी महाराज ये बानर लोग युवराज लोग सब बाग उजाड़नी महाराज। सुग्रीव जी प्रसन्न हगी लागू सीता जी पत्त लागो जाए पुकारे ते सब बन उजार जुबराज सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज। सब लोग सुग्रीव जी थे मिली प्रभु संदेश सुना और फिर सुग्रीव जी सबुग लिबेर भगवानु शरण में गई और सरकार के दंडवत करो और जामवंत जी आई और भगवान देखो प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू ये जन्म हमारे सुफल भा आजू नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी सहसहु मुख न जाई सो बरनी। प्रभु सब काम होगो सीता जी पत्त लागो और हनुमान जी सीता जी पत्त लगा। ये सुनबेर भगवान प्रसन्न की हनुमान जी थे मिली और पूछो तात मेरे बिना सीता अपु प्राणों रक्षा कशिक करी। तब हनुमान जी को कि नाम पहारो दिवस निशी ये ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण की बाट है ना। फिर हनुमान जी इंद्रपुत्र जयंती का सुने हैं प्रभु माता की विपत्ति के समझ गई और पूछा हनुमान मनसा वाचा कर्मणा जग मेरा आसरा चुने उनका विपत्ति कैसी। तब हनुमान जी बोले प्रभु कह हनुमंत विपत प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। फिर हनुमान जी लंका सैन्य बल वर्णन करो और विजय विश्वास दिला। यो सुनबेर परमात्मा बोल पड़ी कि सुन कपितोगी उरिने में सुन कपितोगी समान उत्कारी सुन कपितोगी समान उपकारी नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होई ना सकत मन मोरा सुन सुत तोही उरिन में नाही देखहु तरी विचार मन माही। यह सुनबेर हनुमान जी भगवान चरणों में गिर गई पुत्र पिता कृपा प्राप्त करने योग्य छु महाराज। परंतु पिता यदि पुत्र बटी उऋण हगोयो तो ये उचित नहीं छु महाराज। शिष्य के सदगुरु एवं पुत्र के अपन बाबू मुखबटी कवत्य प्रशंसा निशुणन छे सेवा और समर्पण भाव ऋण छे बस। यह सेवक के देखबेर सेवा समर्पण के देखबेर 3.5 करोड़ रोम छिद्र इनुम बटी भगवानों का आशीर्वाद निकलो
हनुमान जी की स्थिति देख बेर भगवान शिव आनंदित हवे समाधि में न गई। फिर सावधान होवे दिव्य राम कथा पार्वती को सुनौन लागी। श्री हनुमान जी को उठे बेर भगवान ने हृदय बटी लगा, निकट बैठा। देखो भाई, जो श्रेष्ठ स्वामी होने वो कबत्तल सहजता समर्पण और अभिमान परीक्षण कर लो महाराज, है ना। और फिर रामजुल पूछो लाला, रावण तू अमोघ अवेद्य सुरक्षा व्यवस्था के भेदवेर कशी पहुंच गई चा, कशी लंका जब दे। और हनुमान जी को तो स्वप्न में ले अपन बल बुद्धि पर कभी अभिमान नहीं होई, है ना। हनुमान जी को कि प्रभु शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण विधि विभिन्न उजाला, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी को नहीं प्रभु यो सब तुम्हारी कृपा छू, मेरे के इम प्रभुत्व निचू महाराज। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही, जार सकई खल तू। हनुमान जी को भक्ति निवेदन करो। परमात्मा श्री हनुमान जी की सहजता देखने को खूब आशीर्वाद हनुमान। और शंकर जी को नी राम उमा राम सुभाव ते जाना, जाहि भजन तज भावना आना, यो संवाद जास उरावा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। जय जयकार है महाराज। और सब लोग बुलाओ एक बार, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब भगवान जो सुग्रीव को बुला और सुग्रीव तो कहो, सुग्रीव अब हिटने तैयारी करो भैया। और भगवानु आज्ञा होते ही कपिपति बेगी बुलाए, ये आए जूथ पजूथ, नाना बरन अतुल बनो, बानर भालू बरूथ। सुग्रीव जी सब कपियों को बुला, आदेश सुनबे 18 पद्म यूथपति बानर प्रभु सेवा में उपस्थित की। और सबूल एवे भगवान चरणों में प्रणाम करो। और प्रभुल दृष्टि मात्र निहार वे, समूह भितेर अपन कृपा संचार कर दी, जतुल कपि जंची सब पंख युक्त ह गई महाराज। पर्वत जस विशाल ह गई। अब प्रसन्नता पूर्वक भगवानुल विजय यात्रा है तो शुभ मुहूर्त में प्रस्थान करो। इथा माँ जानकी के शुभ शगुन होने लागी महाराज। और रावणे माँ अब शगुन होने लागी। कपिसैन्य दगड़ भगवान हिटणी और बाबा वर्णन करनी कि चक्कर ही दिग्गज डोल मही गिरी लोल सागर कर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुगटरे, है ना। वर्णन करनी श्री तुलसीदास जी। इस प्रकार भगवान समुद्र उत्तरी तट पर उतरी, बानर भालुओं दगड़ आनंद करनी और बानर भालुओं का आनंद करने आज्ञा दी दी। भगवान दगे भगवत कार्य में जो लग जा उनके सर्वकाल आनंद आनंद रहो महाराज। अब गोस्वामी जी लंका समाचार लिखनी, जब पटी हनुमान जी लंका के जलदी ने, तब पटी असुर सशंकित चंद महाराज। मंदोदरी ला कुलेगी महाराज। मंदोदरी रावण को समझा, परंतु रावण नहीं मान। धरती पर 3 तरीके लोग छन महाराज। एक समझ दगड़ पैद होनी लोग, एक समझाने पर समझ जाने वाले लोग, तीसर भुगत बेर समझने लोग, है ना। रावण तिसोर मलनियान महाराज। जीवन में अनेक लड़े, हारो ले, मारी लोगो, बादी लोगो, लेकिन कवत्त झुक न महाराज, कवत्त नहीं झुक महाराज। ये लीजिए खूब समझा लेकिन नहीं मान महाराज। मंदोदरी कौन है? देखो युद्ध नहीं करो, तुम्हारे बस से बात नहीं छू। आइले राम जी शरण में न जाओ, है ना। मी विधाओ नहीं होने चाहिए। मंदोदरी के गाँव लगा,
और सभा लीजिए निकल गो। रावण जैसे ही राज्यसभा में सचिवों दगड़ गो मंत्रणा करण बैठो तो समाचार मिलो कि रामजुग सेना समुद्र उस पार उत्तरी तट पर ऐगे। मंत्रियों दगर राय करी कि अब भैया के करण छे। ते सब हंसे मस्त करी जहाँ रहा हूं, है न। ठुल ठुल देवता और असुरों के जीतो कोई श्रम नहीं होई में कहे। ये बानरों गिनती कम छे महाराज। यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी जो एक नीति कोनी सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास राज धर्म तन तीन करो होए बह गई नास। हमर और तुम्हार जीवन में यह निर्णय करण बहुत कठिन छू कि हमर हृदय से कुछ महाराज कि हम तत्काल लाभ देखने दूर दृष्टि हम रखण नहीं चाहते और दूर एक हम सुनना नहीं चाहते महाराज। हमको जो चाहे तत्काल चाहे है। ये लीजिए जब बीमारी लागी तो हम अंग्रेजी दवा हम चाहना है ना। तो तत्काल हमको रोग मुक्ति चाहिए। ये लीजिए मैं देखनू आजकल जो श्रेष्ठ जन छन जो श्रेष्ठ महापुरुष छन उनर कांच में आजकल भीड़ नहीं होनी है। मैं देखनू कदू महात्मा जनू का हम जानू जो विद्वान कथा वक्ता छन श्रेष्ठ महापुरुष छन उनर कांच में भीड़ नहीं होनी, केवल 10-20 लोग बैठे। तो ये लीजिए कि लगी लोगों को तत्काल चाहिए उभत्ते चाहिए है ना। विभीषण विभीषण जुल समझा राम ब्रह्म छ राम ब्रह्म परमार्थ रूपा राम ब्रह्म छ। भैया आइले समय छु राम जू शरण में हिटो बस है ना। आइले समय छु समझा लेकिन विभीषण के लात मारी। पार्वती को ये क्या हो रहा है ये क्यों लाग रो महाराज। तब शंकर जी करी उमा संत कहाँ यही बढ़ाई मंद करत जो करई भलाई तुम पितु सरिस भलई मोई मारा राम भजे हित नाथ तुम्हारा। विभीषण कौन लागे तुम जेठ भाई छा ज्येष्ठ भ्राता छा ठुल दात छा पिता तुल्य छा तुमुल में के लात मारी न के बात ना। परंतु फिर लमी को भगवान राम जी भजन करो कि लगी राम सत्य संकल्प प्रभु सबा काल बस तोरी मैं रघुबीर शरण अबो जाऊं देव जनि खोरी। यश बुलवे हनुमान जी यश बुलवे विभीषण जी भगवानु शरण है जानी। और जब पटी विभीषण जी जैरी ने सारे निशाचर आयुहीन आ गई है ना। बाबा तुलसीदास जी लिखनी और शंकर जी पार्वती तिकोनी भवानी साधु जनो अपमान तुरंत संपूर्ण कल्याणों हानि कर दो महाराज है ना। तो आओ बड़ा सुंदर भाव जी मेरे देगा गाओ कि रावण जब ही विभीषण त्यागा भयं विभव बिनु तब ही गभागा है ना। जब बड़े विभीषण के त्यागो सब आयुहीन हगी श्रीहीन हगी। विभीषण जी तुरंत भगवानु शरण में जानी। यद्यपि सुग्रीव शरण में ली लिण पक्ष में नहीं छू लेकिन भगवान सब जाननी है। प्रभु श्री रामजुल विभीषण के शरणागति प्रदान करी। दंडवत करो भगवानु हृदय पट्टी लगा बगल में बैठा कुशल पूछी। विभीषण गदगद हो गई महाराज। प्रभु अब तक जे हुणची है गो परंतु अब तुम चरणों दर्शन करवे में कुशल हो गई। विभीषण भगवान श्री चरणों में अपन भाव निवेदन करनी कोनी। प्रभु आज तक जो हगो हगो लेकिन अब तुम ऐगे छा तो अब सब कुशल हैगे। राजा रामचंद्र भगवान की। तो एक बहुत सुंदर भाव छू। तो आओ हम सब लोग उस सुंदर भाव को कहूं बड़ सुंदर भाव छो। अब तक जो हगो सो हगो प्रभु
हमारा अवगुण भरा रे शरीर, हमारा अवगुण भरा रे शरीर, कहो कैसे तारोगे। हमारा अवगुण रे, हमारा अवगुण भरा रे शरीर, कहो कैसे तारोगे। मैली चादर झीरम झीर, कहो कैसे तारोगे। मैली चादर झीरम झीर, कहो कैसे तारोगे। मारा अवगुण भरा रे शरीर। पाप करंता हसे ये मनवा, पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करंता रोवे। पाप करंता हसे मनवा, जाप करता रोवे। भोग रोग में निश दिन जागे, भोग रोग में निश दिन जागे। कथा कीर्तन में सोए, नित नीत पिटे तकदीर हो। रामा कैसे तारोगे। मैली चादर भरा ये शरीर, कहो कैसे तारोगे। म्हारा अवगुण भरा रे शरीर, कहो कैसे तारोगे। मीरा तुलसी नहीं सुहावे। मीरा देखो, यह मन के न मीरा भल लागत न तुलसी है, केवल नौटंकी भल लागे बस। मीरा तुलसी नहीं भवाए। मीरा तुलसी नहीं सुहावे, नौटंकी मन भावे। राम नाम से जी कतरावे। राम नाम से जी कतरावे। पल पल काम सतावे। हमने रुचता न सूर कबीर हो।
हमने रुचता नसूर कबीर, कहो कैसे तारोगे। म्हारा अवगुण वो म्हारा अवगुण भरा रे शरीर, कहो कैसे तारोगे। कंचन और कामिनी मन में, कंचन और कामिनी मन में करनी एक करीना, हीरा छोड़ बटोरी छोड़ बटोरी काकर तृष्णा तनिक मरीना, ऐसी फूटी पड़ी तकदीर, कहो कैसे तारोगे। ऐसी फूटी पड़ी तकदीर, कहो कैसे तारोगे। म्हारा अवगुण भरा रे शरीर, कहो कैसे तारोगे। लाड लाड में बचपन खोया, लाड 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 में बचपन खोया, भोगा बीच जवानी। लाड लाड में बचपन खोया, भोगा बीच जवानी। अब निर्दोष बुढ़ापा पैरी, अब निर्दोष बुढ़ापा पैरी। पत्नी
कहो कैसे तारोगे मारा आवगुण भरा कहो कैसे तारोगे मेरी चादर झीरम झीर कहो कैसे तारोगे कहो कैसे तारोगे कहो कैसे तारोगे। यहाँ भगवानों ने अपन स्वभाव सुना, बड़ सुंदर स्वभाव बना। और आगे प्रभु सुग्रीव और विभीषण थे समुद्र पार करना उपाय पूछनी, लेकिन केवल विभीषण बुलाए कि प्रभु यद्यपि तुम्हारा एक बाण समुद्र सोख सको, परंतु नीति कहे कि समुद्र थे बिनई करे जाओ। प्रभु तुम्हारे कुलकुल जलधि जलधि करई विचार, बिनु प्रयास सागर तरई सकल भालु कपिदार। विभीषण जी बाद भगवानों को बहुत भय लागे, परंतु लक्ष्मण जी को भेलने लागे। लक्ष्मण जी को प्रभु ये आलसियों काम से उठाओ धनुष बाण और सोख लियो समुद्र के। भगवान राम जी लक्ष्मण के लाड़ लड़ा, बोले ऐसा करो रुको जरा। और तुलसीदास जी लिखनी बिनई न मादन जल जड़ो गए 3 दिन बीत, बोले राम सकूप तपो भय बिनु हुई न प्रीत। भगवानों ने खूब बिनई करी, और जब बिनई नहीं मान समुद्र तो भगवानों को जरा गुस्सा। लक्ष्मण बान सरासन अनु सो सो बार दिवसी कृपानु, सटसन बिनई कुटिल मन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ये पंक्तियों में भगवानों 7 प्रकार व्यक्तियों साथ नीतिगत के व्यवहार करण से वो बता रखो। यश बुलबे भगवानूल अग्नेय बाणा अनुसंधान करो, समुद्र मध्य में ज्वाला उठी, मकर उरग जसगन अबुलाने, जरत जंतु जल तब जाने। और यहाँ तुलसीदास जी एक नीति कोनी कि काटई पई कदरी फरई, कोटि जतन कोई सीच, बिनई न मान खगे सुनु, डांटई पई न वनीच। समुद्र क्षमायाचरा करन लागो भाव महाराज, भगवानु शरण में है गो। प्रभु तू मेरी प्रेरणा है, हमको उत्पन्न करो, ये 5 तत्व को उत्पन्न करो। और मिगले वो 5 तत्व में मिले छे, जिस तुम्हारी आज्ञा छे हम उससे करो महाराज। मिके तुम शिक्षा दी बहुत बढ़िया करो, है ना, मेरी मर्यादा रक्षा करी। तो यो प्रकार यहाँ समुद्र जूल 5 तत्वों के स्वभाव को, है ना, खूब क्षमा याचना करी। और तब समुद्र कौन नी प्रभु तुम सेना में जो नलनील छन छन है, ये अगर राम नाम लिखला पाथर में, तू पाथर ले तैरन ले जल महाराज। तब जब भगवान प्रसन्न हो गई, युद्ध कांड वर्णन अब करण लाग रही तुलसीदास जी। समुद्र बाद सुन वेर, प्रभुल सचिवों को बुला, और बुलाई सेतु बनाने तैयारी करो महाराज। जामवंत जूल हाथ जोड़वे कहो, सुनहु भानुकुल केतु, जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाम तब सेवतु, नर चढ़ी भव सागर तरे। तुम्हारे नामल महाराज भवसागर पार कर लेनी, और अनुनन सागर के चीज छू महाराज। नल नील तीनों भैया के बुला, राम सेतु बनाना आज्ञा दे दी महाराज। कभी लोग ठुल ठुल पाथर लानी, नल नील उन पर राम लिखनी, और वो ठुल पाथरों को जो समुद्र में फेंक देनी, और वो पाथर जो तैलन रह जानी महाराज। वाल्मीकि रामायण अनुसार 5 दिनों में 20 योजन चौड़ा और 100 योजन लंब सेतु बनवे तैयार हो। फिर परमात्मा अपने इष्ट देव भगवान शंकर जी स्थापना करनी है, और यहाँ संकल्प लेनी, शिवलिंग स्थापना करी, और रामेश्वर स्थापना है। बोले रामेश्वर भगवान की, शंकर भगवान की।